हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे और कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर डीपीपी क्या होती है या फिर आप डीपीपी कब डिस्कस करेंगे। तो डीपीपी मीन्स होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, और ये हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। डीपीपी मीन्स होता है कि आपको जब भी आप लेक्चर पढ़ते हो तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है ना, तो उसको आपको एक बार अटेम्प्ट करना होता है। तो एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो। तो आप लोग ट्राई करो डीपीपी को, ठीक है ना। और उसके बाद हो ना हो वो बात की बात है, सारे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपने ट्राई किया है कि नहीं किया है। अगर आपने ट्राई किया है, ठीक है ना, और क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपका डीपीपी हो जाए आप कमेंट करके मुझे बता देना। अगर आज हो जाएगा तो मैं आज का आज डीपीपी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, सॉल्व करके, या फिर उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होती है, या फिर कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन क्या होगा? टू और मोर देन टू कंपोनेंट के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? अब सॉल्यूशन में हम लोग दो टर्म का यूज करते हैं, एक टर्म होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। पहली बात याद रखो, सॉल्यूशन में कभी भी रिएक्शन नहीं होती है, यानी मैंने दो कंपोनेंट को मिक्स किया या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिक्स किया तो वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ये पहली कंडीशन होती है। यानी वो क्या होंगे? मिक्स होंगे, मिक्सचर होगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन में हम लोग दो टर्म यूज करते हैं, एक सॉल्यूट टर्म यूज करते हैं और दूसरा क्या करते हैं? सॉल्वेंट टर्म यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने दो लिक्विड को मिक्स कर दिया, वाटर ले लिया और अल्कोहल ले लिया, ठीक है। तो दो लिक्विड को मिक्स कर दोगे यानी वो सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं और जिसका परसेंट कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मान लो फिजिकल स्टेट सेम है या फिर दोनों लिक्विड है या फिर दोनों गैस दिया हुआ है, अगर आप उनको मिक्स करोगे, ठीक है ना, तो जिसका परसेंट ज्यादा होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं और जिसका परसेंट कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या किया, फिजिकल स्टेट सेम नहीं ली, मैंने क्या किया? फिजिकल स्टेट को अलग अलग ले लिया। जैसे मैंने क्या किया, लिक्विड में सॉलिड डाल दिया। अब मैंने पूछा था अब कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा? तो देखो बच्चों, जो डिसॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, और जो डिसॉल्व करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने पानी में NaCl डाल दिया, तो NaCl क्या हो जाएगा? NaCl डिसॉल्व हो रहा है ना, दैट मींस NaCl क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और कौन डिसॉल्व कर रहा है? वाटर। इसका मतलब वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जैसे मान लो मैंने वाटर में शुगर डाल दिया, ठीक है, तो शुगर क्या होगा? वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और वाटर क्या होगा यहां पर? सॉल्वेंट, क्योंकि वो शुगर को डिसॉल्व कर रहा है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन क्या होगा? मैं फिर से बता रहा हूं, टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट को मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर है? अब सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर मान लो फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों लिक्विड दिए या दोनों सॉलिड है या दोनों गैस है, ठीक है, तो जिसका परसेंट ज्यादा होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और जिसका परसेंट कम होगा उसको सॉल्यूट बोलते हैं। अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग है, ठीक है, तो उनको अगर आप तो मिक्स करोगे तो जो डिसॉल्व होगा उसको क्या बोलोगे? सॉल्यूट बोलोगे, और जिसमें डिसॉल्व होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर जो बात करें वो ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर सॉल्यूट क्या होगा, डेफिनेशन दिख रही है आपको। जो डिसॉल्व होता है किसी भी सब्सटेंस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। क्लियर है? या फिर आप बोलते हो जो माइनर कंपोनेंट होता है जिसका परसेंट कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है? सॉल्वेंट क्या होता है? जो ग्रेटेस्ट अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, आप लोग नोट कर लो। द माइनर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। ठीक है? तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है? हम लोगों ने डिस्कस किया कि सॉल्यूशन क्या होता है, टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट के मिक्सचर को बोलते हैं। क्लियर है? वहां पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं सॉल्यूट और दूसरा टर्म यूज करते हैं सॉल्वेंट। ठीक है? अब सॉल्यूट क्या होता है? वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं।
तो यहां पर देखो हम लोग अब सॉल्यूशन में कुछ टर्म्स डिफाइन किए हैं हम लोगों ने, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन मतलब वो सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि सॉल्यूशन में किस अमाउंट या फिर किस टाइप से प्रेजेंट है, बस वो इंफॉर्मेशन बताएगा। ठीक है, वैसे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म बहुत सारे होते हैं, यानी आप सॉल्यूट की इंफॉर्मेशन बहुत से टाइप से दे सकते हो। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कंसंट्रेशन देखो क्या होता है। कंसंट्रेशन इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट की इंफॉर्मेशन आप सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी दे सकते हो और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में भी दे सकते हो। क्लियर है? अब इंफॉर्मेशन बहुत से तरीके से दे सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। क्लियर है? तो वन बाय वन देखो बताता हूं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म पहला क्या होता है देखो, उसको हम लोग बोलते हैं परसेंट, W/W बोलते हैं। अब ये क्या होता है उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म होता है, यानी सॉल्यूट के बारे में आप इंफॉर्मेशन W/V के टर्म में भी दे सकते हो। ठीक है, थर्ड एक कंसंट्रेशन टर्म होगा परसेंट V/V होता है। क्लियर है? फोर्थ एक परसेंट कंसंट्रेशन टर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं, उसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 देखो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा? मोलैरिटी होता है, इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों डिफरेंट होता है। कैपिटल M से लिखा मतलब मोलैरिटी हो गया, स्मॉल m से लिखा मतलब मोलैलिटी हो गया। ठीक है, 6 जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ppm बोलते हैं। क्लियर है? और 7 देख हम लोग यहां पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो बच्चों इसको जल्दी से आप नोट करो, मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना? तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। तो ये सॉल्यूशन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सॉल्यूशन को अगर अच्छे समझना है तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखो हम लोग वन बाय वन सारे कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट बात करता हूं परसेंट W/W की। क्लियर है? अब देखो बच्चों परसेंट W/W आप सॉल्यूट भी लिख सकते हो, परसेंट W/W आप सॉल्वेंट भी लिख सकते हो। अगर परसेंट W/W सॉल्यूट लिखा है इसका मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट किस अमाउंट में प्रेजेंट है आप ये बता रहे हो। अगर परसेंट W/W ऑफ सॉल्वेंट आप लिख रहे हो मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट किस अमाउंट में प्रेजेंट है आप वो बता रहे हो, यानी वहां पे सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो देखो यहां पर कभी भी अगर W/W लिखा है इस चैप्टर में, उसका मतलब देखो क्या होगा, इसका मतलब होगा वेट किसका हो गया? सॉल्यूट का, वो भी किसमें? ग्राम में, डिवाइड बाई वेट किसका होगा? सॉल्यूशन का, वो भी किसमें होना चाहिए? ग्राम में, इनटू 100। यानी आप इसको ये भी बोल सकते हो परसेंट बाई मास भी बोल सकते हो, या फिर मास परसेंट बोल सकते हो। ठीक है, यानी अगर कभी ऐसा लिखा है 5% वेट बाई वेट ऑफ शुगर अगर लिखा हुआ है तो इसका जस्ट मतलब सिर्फ इतना होता है कि 5 वेट मतलब क्या होगा? ग्राम में होगा। 5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि 100 ग्राम अगर आप सॉल्यूशन लोगे तो उसमें 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट होगी। क्लियर है? या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो 5 ग्राम ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन, या फिर डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 5 ग्राम सॉल्यूट है, यानी सॉल्वेंट कितना होगा? 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग इस बात को? क्लियर है? तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं रफ करता हूं इसको। यानी ये सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 5% W/W ऑफ शुगर मतलब क्या होगा कि शुगर का जो परसेंटेज है सॉल्यूशन में वो कितने परसेंट है? 5% है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को?
चलो ठीक है। अब देखो सेकेंड इंफॉर्मेशन अगर आपको ऐसे अगर कहीं दिया हो %W/V, इसका मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई V लिखा है, मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम किस में लेना है? ml में, और वेट किस में लेना है? ग्राम में, इंटू 100। क्लियर है? अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है, मान लो 6% W/V ऑफ शुगर, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि 6 ग्राम ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर ये इंफॉर्मेशन सिर्फ अगर आपको दी है, इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन अगर आप लोगे तो 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट होगा। इसका जस्ट बस ये मतलब होता है। या फिर 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 5 ग्राम या 6 ग्राम शुगर प्रेजेंट है तो उसको बोल सकते हो उसमें W/V का परसेंट कितना है? 6% है। क्लियर है? तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, थर्ड जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो क्या होगा? %V/V। क्लियर है? अब देखो %V/V मतलब क्या होता है? V मतलब हो गया वॉल्यूम किसका? सॉल्यूट का, वो भी ml में, डिवाइड बाय वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूशन का, वो भी किसमें लेना? ml में, इंटू 100। क्लियर है? या आप इसको बोल सकते हो % वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हो वॉल्यूम %। तो कहीं कहीं बोलेगा वॉल्यूम % निकालो, तो उसका मतलब %V/V की बात कर रहा है वो। अब देखो इसका, देखो अगर मान लो लिखा हुआ 7% V/V ऑफ एल्कोहल लिखा हुआ है, तो बच्चों देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि 7 ml ऑफ सॉल्यूट, मतलब यानी एल्कोहल की बात हो रही है, आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 ml सॉल्यूशन में 7 ml क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर है? या फिर आप इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हो कि 7 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन है, और 7 क्या है तुम्हारा? 100 ml सॉल्यूशन है, 7 ml क्या है? सॉल्यूट है। यानी सॉल्वेंट कितना होगा? 100 - 7 मतलब 93 ml ऑफ सॉल्वेंट। क्या बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। तो हम लोगों ने 3 कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जस्ट मैंने बताया आपको कि होते क्या है वो। ठीक है? अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं या फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है? तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है? तो कमेंट करके पूछने में पैसे नहीं लगते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हो। और आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हो कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है? डाउट हुआ करे तो बता दिया करो, नहीं हुआ करे तो भी लिख दिया करो नीचे कि सर हाँ समझ में आ गया मुझको। ठीक है? तो देखो हम लोग फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये हम लोग देखो पढ़ने, देखो मैं इसको कैसे बताता हूं। यहां पे मैं बता रहा हूं इसको हम लोग, जैसे मान लो बच्चों देखो मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में मैंने क्या किया, मैंने इसमें शुगर डाल दिया। ठीक है? अब शुगर मैंने कितना डाला? कुछ भी अमाउंट डाल दिया। मान लो मैंने, अगर आपको मास दिया हो तो आप मोल में कन्वर्ट कर लोगे, मैंने बताया कैसे कन्वर्ट करते हैं। कि मान लो मैंने इस कंटेनर में 5 मोल शुगर डाल दिया। क्लियर है? चलो मैंने 5 मोल शुगर डाल दिया। क्लियर है? अब बच्चों देखो मैंने क्या किया, इसमें इसी कंटेनर के अंदर मैंने 5 kg वाटर भी डाल दिया। आप 5 लीटर वाटर भी ले सकते हो, और वाटर की, ठीक है ना, और 5 लीटर और 5 kg मतलब वाटर मतलब सेम होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो देखो बच्चों
यहां पे मैंने क्या किया, देखो फिर से ध्यान से देखो, 5 मोल शुगर डाल दिया और 5 kg मैंने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। मैंने पूछा बताओ बच्चों, चलो मैं 10 kg कर दिया, ठीक है। तो बच्चों मैंने अगर पूछा कि 10 kg वाटर में मैंने कितने मोल शुगर डाला, तो आप बोल सकते हो कि 10 kg अगर वाटर है, ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें 5 मोल शुगर का डाला है। क्लियर है। तो शुगर डालोगे, पानी डालोगे तो क्या होगा, शरबत तैयार हो जाएगा। क्लियर है। अब मैंने पूछा बताओ शरबत में 10 kg वाटर है और 5 मोल शुगर है। तो मैंने पूछा बताओ कि 10 kg वाटर मैंने 5 मोल शुगर डाला है, तो पर केजी वाटर में कितने मोल डाला होगा। तो पूरा क्या है तुम्हारा लॉजिकल है, आप बता सकते हो कि 10 kg वाटर में मैंने अगर 5 मोल क्या डाला है, शुगर डाला है। तो मैं पूछूं बताओ बच्चों 1 kg वाटर में कितने मोल डाला होगा, तो 10 kg में 5 मोल, तो 1 kg में कितना होगा 5/10 मोल शुगर होगा। यही टर्म होगा कि नहीं होगा, देखो क्लियर है। अब देखो शुगर क्या होगा, शुगर सॉलिड होता है और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड वाला हमेशा क्या होगा, क्योंकि लिक्विड हमेशा डिसॉल्व करता है, तो लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट होगा, और सॉलिड डिसॉल्व होता है, इसका मतलब सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट हो जाएगा। यानी यहां पर क्या ये बता रहा, देखो 1 kg क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर है। और इसमें शुगर कितनी है 5/10 मोल क्या है यहां पर, सॉल्यूट है। क्लियर है। अब देखो इसी टर्म को, यानी मैंने पूछा पर केजी सॉल्वेंट में मैंने कितने मोल शुगर के डाले हैं, उस टर्म को डिफाइन किया गया है, उसको बोलते हैं मोलालिटी। यानी इसको हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। मोलालिटी मतलब ये जो टर्म आया ये क्या है तुम्हारा, मोलालिटी आया। मोलालिटी मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहीं से फॉर्मूला बनाया। मोलालिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल किसके, सोल्यूट के, डिवाइड बाय ये सोल्यूट के 5 मोल्स थे ना, डिवाइड बाय 10 क्या था, सॉल्वेंट का क्या था, मास था, वो भी किसमें, केजी में। यानी क्या हो गया, वेट किसका, सॉल्वेंट का, वो भी किसमें होना चाहिए, केजी में। क्या बात समझ पा रहे हो आप लोग मेरी, कि मोलारिटी मतलब क्या होता है कि पर केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के हैं, उस टर्म को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। ठीक है। यह भी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का तरीका है कि अगर मान लो हम लोग कंसंट्रेशन को मोलारिटी के टर्म में भी बता सकते हैं। क्लियर है। तो मैं रफ कर रहा हूं इतना पार्ट, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है। तो जस्ट मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं। क्लियर है। कि जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है यहां पर, कभी भी ऐसा लिखा हुआ है मान लो इसी में कि मान लो 6, अगर मान लो मोलालिटी की वैल्यू दी है 3.2 दिया हुआ है मान लो, अगर मान लो ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस वैल्यू का मतलब स्मॉल है में मतलब मोलालिटी दिया हुआ है, इस वैल्यू का मतलब होगा 3.2 मोल किसके हैं, ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर मोलारिटी गिवन है मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, बस वो इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर आपसे पूछ ले कि 1 kg सॉल्वेंट में 3.2 मोल है, अगर बता मैंने 2 kg सॉल्वेंट लिया तो कितने मोल्स होंगे, तो 3.2 का 2 टाइम्स कर दो, यानी 1 kg में 3.2 मोल्स हैं तो 2 kg में 6.4 मोल्स हो जाएंगे। तो बस एक इंफॉर्मेशन दे रहा है सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर है आप लोगों को। तो मैं चलो देखो रफ करता हूं। तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म क्या करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें किस टाइप से प्रेजेंट है। क्लियर है आप लोगों को। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, 5 नंबर। अब देखो 5 नंबर जो कंसंट्रेशन टर्म है इसका मतलब देखो क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो मैंने क्या किया, अब फिर एक कंटेनर लिया मैंने, क्लियर है। अब इस कंटेनर मैंने क्या किया, फिर शुगर डाल दिया। मान लो मैंने क्या किया, 5 मोल शुगर को मैंने इस कंटेनर में डाल दिया, तो मैंने 5 मोल शुगर डाल दिया। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इसमें वाटर डाल दिया। चलो ठीक है, मैंने वाटर डाल दिया।
तो मैंने शुगर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो मैंने वाटर कितना डाला मुझे नहीं पता, मैंने वाटर डाल दिया और शुगर डाल दिया। मैंने उसमें इतना वाटर डाला जिससे जो सोल्यूशन बना तुम्हारा, क्योंकि ये तो सोल्यूशन हो जाएगा ना, ध्यान से देखो, ये सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसमें सोल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट भी है। तो मैंने क्या किया, शुगर में इतना वाटर डाला जिससे सोल्यूशन कितना बन जाए, 5 लीटर बन जाए, क्योंकि वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा। क्लियर है? तो देखो ध्यान से सुनो बहुत बात को, मैंने क्या किया, शुगर में वाटर को डाल दिया, तो मैंने वाटर उसमें उतना डाला जिससे सॉल्यूशन कितना हो जाए, 5 लीटर हो जाए, या फिर कुछ भी वैल्यू मान लो, मैंने क्या मान दिया इसको, 20 लीटर मान दिया, चलो कि सॉल्यूशन कितना हो जाए, 20 लीटर हो जाए। तो मैंने पूछा बताओ बच्चों अब इंफॉर्मेशन बताओ, तो यहां देखो 20 लीटर सॉल्यूशन में जब बना है तो उसमें सोल्यूट कितना है, 5 मोल्स है। तो अगर मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया तो बताओ उसमें सोल्यूट कितना होगा, ये आपसे पूछ लेगा। तो क्या आप बता सकते हो? हाँ जरूर बता सकते हो। कैसे? कि 20 लीटर क्या लिया मैंने, सॉल्यूशन है, क्लियर है, और उसमें सोल्यूट कितना है, 5 मोल सोल्यूट है। और सोल्यूट मतलब क्या हो गया यहां पर, शुगर, क्योंकि शुगर सॉलिड होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो 20 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल सोल्यूट, 5 मोल सोल्यूट है। तो मैंने पूछा बताओ बच्चों 1 लीटर अगर मैंने सॉल्यूशन लिया तो उसमें बताओ कितने मोल सोल्यूट होगा। अब शुगर डालोगे, वाटर डालोगे तो क्या होगा, तुम्हारा शरबत तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो 20 लीटर शरबत तैयार हो गया, तो उसमें क्या था, 5 मोल शुगर के थे। तो मैंने पूछा कि 1 लीटर अगर शरबत उतने ही मीठा, अगर उतना ही मीठा मैं शरबत 1 लीटर का तैयार करूं तो बताओ उसमें कितने मोल सोल्यूट शुगर के डालने पड़ेंगे। तो 20 लीटर डाला हम लोग ने 5 मोल्स में, ठीक है, तो 1 लीटर के लिए कितने मोल डालने पड़ेंगे, 5/20 मोल शुगर के आपको डालने पड़ेंगे। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? यानी ये जितना मीठा शरबत है उतना ही मीठा मुझे दूसरा शरबत बनाना 1 लीटर का, तो मुझे उसमें 5/20 मोल्स डालने पड़ेंगे, मतलब 1/4 मोल डालने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इसी इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी से। ठीक है, तो मोलैरिटी मतलब क्या होता है, 5 क्या था, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके थे, सोल्यूट के, तो नंबर ऑफ मोल किसके हो गए, सोल्यूट के। क्लियर है? 20 क्या था, 20 था वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, तो डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। देखो मैं वो भी लिख देता हूं, यूनिट क्या होगी इसकी, मोल पर लीटर। क्लियर है आप लोगों को? तो मोलैरिटी मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या होता है? मैं इस पार्ट को रफ करता हूं तब तक। यानी अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, कभी भी लिखा है कि मोलैरिटी की वैल्यू 0.1 अगर मान लो ये गिवन है कभी भी क्वेश्चन में आपको, क्लियर है, तो इसका मतलब कैपिटल एम दिखा है, मतलब मोलैरिटी गिवन है। मोलैरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल एम से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो मोलैरिटी होता है, और वो किस में होता है, मोल पर केजी में होता है, जबकि ये क्या होता है, मोल पर लीटर में होता है। क्लियर है? तो ये इसका मतलब ये सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो जस्ट ये क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं, यानी ये एक इंफॉर्मेशन देने का तरीका है। किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, नहीं पूछोगे तो तुम्हारा ही लॉस होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो मैं रफ करूं इसको। चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों, इसी को बच्चों में एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है ना। 5 मैंने कंसंट्रेशन टर्म पढ़े, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर 6 और 7 नंबर वाला कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर लेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे मैंने दिया यहां पर, क्वेश्चन क्या है, मान लो 28%, या फिर मान लो ऐसे दे दिया जाएगा
बोलेगा 2 मोल्स ऑफ शुगर डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो मोलैलिटी का पहले फॉर्मूला लिख लो आप, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल किसके, सॉल्यूट के, वो भी किसमें, पर केजी सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का वेट वो भी किसमें होगा, केजी में। फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, पहले देखो यहाँ पर कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, सॉल्यूट के मोल्स 2 रख दिए, ठीक है। अब वेट किसका, सॉल्वेंट का, भी केजी में, और सॉल्वेंट का वेट यहाँ किसमें दिया है, ग्राम में। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना आता है आप लोगों को, तो 500 डिवाइड बाई 1000। क्लियर है आप लोगों को, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिवाइड बाई 1/2, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और ये 4 क्या आ गया, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, मोलैलिटी आ गई मोल पर केजी, यानी पर केजी अगर सॉल्वेंट लोगे तो उसमें 4 मोल सॉल्यूट के होंगे। 500 ग्राम में कितने मोल हैं, 2 मोल्स हैं। तो 1000 ग्राम में कितने होंगे, मतलब 1000 ग्राम में कितने होंगे, यानी 1 केजी में कितने होंगे, 4 मोल्स। क्लियर है आप लोगों को, चलो ठीक है। अब आपसे मान लो यहां पे दे दिया जाए 500 ml, क्या दिया जाए, ऑफ सॉल्यूशन। तो बोलेगा बताओ बच्चों, कैलकुलेट मोलैलिटी। तो बोलेगा 2 मोल शुगर प्रेजेंट है 500 ml सॉल्यूशन में, बताओ मोलैलिटी कितनी है, यानी पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो मोलैलिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा, सॉल्यूट का, डिवाइड बाई वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूट के मोल्स कितने दिए हुए हैं, 2 मोल्स गिवन है। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना गिवन है, 500 ml है, यहां पे मुझे लीटर में चाहिए। तो क्या करोगे, अगर ml में पता है तो लीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, 1000 से डिवाइड कर दो, यानी 2 और ये कितना आ गया, 1/2, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 4 क्या आ गया, मोल पर लीटर, यानी पर लीटर सॉल्यूशन में 4 मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, ठीक है। चलो फिर ठीक है, मैं रफ करता हूं इसको। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लेना, अदरवाइज इसमें तुम्हारा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराना, ध्यान से देखना ये, ठीक है। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 28%, ध्यान से देखो 28% वेट बाय वेट लिखा हुआ है, ऑफ एक्वस केवच लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है, वेट बाय वेट दिया है 28 है, क्लियर है। और आपसे पूछ क्या रहा है, देखो तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट मोलैलिटी, कैलकुलेट करो, मोलैलिटी कैलकुलेट करो, ठीक है। और परसेंट W/V को कैलकुलेट करो। 3 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। और यहां पे एक चीज और गिवन है, यहां पे आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1.25 ग्राम पर ml। तो इतना आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर आप लोगों को। तो पहले लिख लो क्या क्या गिवन है आपको। तो यहां पर देखो क्या गिवन है आपको, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां गिवन है कि डेंसिटी ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 1.25 ग्राम पर ml है, क्लियर है। और यहां पर 28% वेट बाय वेट, मतलब ये होता है, मैं लिख दे रहा हूं, उसका मतलब ये होता है कि 28 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देख लो बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। यानी एक्वस लिखा हुआ है, मतलब एक्वस मतलब वाटर है यहां पर। तो KOH क्या होता है, KOH होता है सॉलिड, और वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो सॉलिड हमेशा सॉल्यूट होगा और लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट होगा। यानी यहां पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और KOH क्या है, सॉल्यूट है। ये समझ में आया आप लोगों को, चलो ठीक है। तो यहां देखो ये इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में, और इसका मतलब ये होता है, हम लोगों को पहले से पता है, क्लियर है आप लोगों को। चलो फिर ठीक है। अब देखो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बोल रहा कि परसेंट W/V निकालो, ठीक है। तो देखो 28 ग्राम KOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्या मैं इसको देखो ये लिख सकता हूं कि 28 ग्राम
ऑफ KOH प्रेजेंट किस में है यहां पर देखो 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। क्लियर है। अब देखो यहां पे देखो मैं मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, बहुत आसान है। मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, और डिवाइड बाय वेट किसका होगा, सॉल्वेंट का, वो भी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अब सॉल्यूट का वेट कितना है यहां पर देखो, अब सॉल्यूट का यहां तो देखो मास गिवन है, तुम्हें चाहिए क्या यहां पर, मोल्स चाहिए। तो मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 28 डिवाइड बाई 56, क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता है 56 होता है। क्लियर है। अब वेट सॉल्वेंट का केजी में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो वेट सॉल्वेंट किस में है, ग्राम में, तो ग्राम से केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाई 1000। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को, बस अब कैलकुलेशन है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां पर आएगा 1/2 और यहां पर आएगा 1/10, यानी वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ गई। क्लियर है आप लोगों को। तो मोलैरिटी क्या होगी, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। मैं रफ करूं इस पार्ट को, चलो फिर ठीक है मैं रफ करता हूं। तो ये वाला टर्म डिस्कस हो चुका है। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों मैंने क्या किया, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं कि देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ 28 ग्राम ऑफ KOH। यहां पे देखो 100 ग्राम क्या सॉल्यूशन गिवन है, यानी यहां पर देखो ध्यान से वॉल्यूम किसका पता है, सॉल्यूशन का कितना है, ये देखो वेट किसका पता है, सॉल्यूशन का। तो बच्चों देखो यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी है, वेट किसका, सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम गिवन है। क्लियर है। अब देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो मैं ये भी लिख देता हूं। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है, 1.25 ग्राम पर ml गिवन है। क्लियर है। तो क्या मैं यहां से वॉल्यूम निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम क्या होता है, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या यही होगा कि नहीं होगा, यहां पर मास और वेट मतलब सेम है। क्लियर है, चलो भी ठीक है, ये सब में आ रहा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ध्यान से देखो वैल्यू रखते हैं यहां पे हम लोग। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, ये 100 ग्राम है। क्लियर है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.25 ग्राम पर ml है। तो देखो ये वाला ग्राम और ये वाला ग्राम कैंसिल हो गया, यानी जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही है, 100 डिवाइड बाई 1.25 ml। ये क्या आ गया, वॉल्यूम किसका आ चुका है, सॉल्यूशन का। क्या क्लियर है आप लोगों को, आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो देखो मैं ये वाला पार्ट रख के यहां पे लिख देता हूं, यानी यहां पे 100 ग्राम सॉल्यूशन लिखा हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो 100 डिवाइड बाई ये वैल्यू कितनी है 1.25, इतने ml क्या लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है। बस मैंने मास और डेंसिटी पता थी तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है आप लोगों को। यानी इसका मतलब लिखा हुआ है कि 28 ग्राम ऑफ KOH 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये क्लियर है आप लोगों को, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों परसेंट V/V आपसे पूछा गया है, ठीक है, W/V पूछा गया है। तो परसेंट W/V मतलब देखो क्या होगा, वेट किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। डिवाइड बाई वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, भी किस में होगा, ml में, इंटू 100। यही तो होगा फॉर्मूला तरीका कैलकुलेट करने का। चलो ठीक है। अब वेट सॉल्यूट का ग्राम में कितना है, देखो यहां पर 28 लिखा हुआ है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में, यहां देखो कितना है ml में, ये वैल्यू ml में हो गई, ठीक है, इंटू क्या हो गया 100 हो गया। तो देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। आ रही बात समझ आप लोगों को, यानी यहां पे जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही है 28 इंटू 1.25, यानी वैल्यू आ रही है 35% वेट बाई वॉल्यूम आ चुका है। यानी W/W की वैल्यू 28% थी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 था, तो परसेंट W/V कितना आ गया, 35% W/V आ चुका है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को। अगर आ रहा तो जल्दी से आप नोट करो, तो ये भी सॉल्व हो गया आपका। अब लास्ट में क्या बचा हुआ है, मोलैरिटी बचा हुआ है। क्लियर है, चलो फिर ठीक है।
तो देखो बच्चों यहाँ पर अब मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, ये भी अगर फॉर्मूला याद है तो समझ जाओगे आप लोग। वॉल्यूम सॉल्यूशन के किस में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। यानी ये भी एक कंसंट्रेशन, क्या है, एक टाइप की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि पर लीटर में बताओ सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, वो पूछ रहा है। तो सोल्यूट के देखो ऊपर मोल रखने हैं, तो ये क्या है, मास दिया हुआ है, तो मास से मोल कैसे निकालोगे, मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्लियर है। और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, वहां वॉल्यूम किसमें, ml में है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। यानी क्या करोगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से देखो डिवाइड कर दिया मैंने, बस अब सॉल्व कर लो, आंसर आ गया उसका। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ गया। और ये कितना आएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पर, तो 1/2 आएगा, और ये भी देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी लिखा है ये 1/2 इंटू 1.25 इंटू 10 लिखा हुआ है। तो इतना क्या आ गया, ये मोल पर लीटर आ गया। तो आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6.25 आ जाएगा मोल पर लीटर। यानी अगर इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका मतलब पर लीटर सॉल्यूशन में 6.25 मोल किसके हैं, KOH के हैं। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को अभी तक यहाँ पर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। अगर आपने असाइनमेंट को एक बार अटेम्प्ट कर लिया है, पूरा सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा वो बात की बात है, सॉल्व नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। अगर आपने अटेम्प्ट किया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझको, ठीक है ना। मैं असाइनमेंट भी डिस्कस कर दूंगा, मतलब DPP डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो DPP 4 मैंने दी थी, तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं डिस्कस कर दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जल्दी से नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ।